हेलो एवरीवन, सभी भक्तजन। हम अब 10वां अध्याय पढ़ते हैं और आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। जो भी कार्तिक मास का व्रत करते हैं, जो नहीं भी करते हैं, वो भी सुनकर अच्छे फल की प्राप्ति कर सकते हैं। तो हम 10वां अध्याय शुरू करते हैं। राजा पृथु ने कहा, देवर्षि आपको नमस्कार है। कृपा आप यह कहिए कि जिस समय भगवान शंकर ने अपने माथे का वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया, तो उस समय क्या हुआ। तो क्षीर सागर वाला जो टॉपिक है वो 9वें अध्याय है, तो इसलिए आप इससे पहले 9वां अध्याय जरूर देखिएगा कि कहाँ से क्षीर सागर में क्या डाला गया, कैसे डाला गया। ये सिर्फ 9वें अध्याय में है, तो इसके पहले वाला पार्ट देखिएगा। उस समय क्या हुआ। नारद जी ने कहा, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया, तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर गंगा सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। इसके रुदन से समस्त संसार व्याकुल हो उठा। लोकपालों के मन में भी व्याकुलता हुई। चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गए। समस्त देवता ऋषि मुनि व्याकुल होकर लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी की शरण में गए। सबने मिलकर श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्तुति की। फिर कहा है कि हे पितामह, यह तो बड़ा भयंकर समय उपस्थित हुआ है। हे महायोगिनी, इसका नाश कीजिए। तब देवताओं की ऐसी बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए समुद्र तट पर आए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को आता देखकर प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। तब विस्मित होकर श्री ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र कहो कि यह बालक किसका है। समुद्र ने विनम्र शब्दों में कहा, प्रभु, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। अतः ये जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार कीजिए और इसका जातक फल बताए। नारद जी कहते हैं कि इधर तो सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इस जोर से पकड़ा कि उसने उससे पीड़ित हो ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू टपकने लगे। किसी प्रकार से ब्रह्मा ने दोनों हाथों का जोर लगाकर अपना गला छुड़ाया और सागर से कहा, हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो जल निकलना है, इस कारण इसका नाम जलंधर हो गया। यह उत्पन्न होने के साथ ही तरुण हो गया है। इससे यह सब शास्त्रों का परागामी, महापराक्रमी, महावीर, जवान, महायोद्धा और ऋण दुर्म होगा। यह बालक सब दैत्यों का अधिपति और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा। यह कहीं भी न हारेगा। एक भगवान शंकर को छोड़कर सबसे अवध होगा। जहाँ से उत्पन्न हुआ है फिर वहीं जाएगा और इसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशाली, सर्वांग सुंदरी और परम मनोहर, भीष्म मिष्ठ भाषणी और शीलवान होगी। नारद जी कहते हैं, हे राजन, सागर से ऐसा कह कर ब्रह्मा जी ने शंकराचार्य को बुलाकर हे राजन, सागर से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने शंकराचार्य को बुलाकर उनके हाथों से बालक का राजस्भिषेक कराया और आप अंत ध्यान हो गए। फिर तो बालक को देखकर सागर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और घर आ गया। कितने ही उपाय से उसका पालन कर उसको पुष्ट किया। फिर कालनेम नामक असुर को बुलाकर उनका वृंदा नाम की कन्या से विधि विवाह करवा दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ। श्री शंकराचार्य के प्रभाव से स्त्री सहित जलंधर दैत्यों पर राज्य करने लगा।